तो बहुजन समाज पार्टी आज इस देश में बहुत बड़े विकल्प के रूप में है और उनकी आवाज़ है जो सदियों से दबाए गए। इसलिए टक्कर हमारा अगर है बहुजन समाज पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी टक्कर में कोई नहीं है। और अभी भी इनको मौका था कि एक मुख्यमंत्री या तो मुसलमान से या दलित से बना देते, इन्होंने एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 4-5 महीने के लिए ठकुराइन बना दी। फिर भी ऐसी सरकार को इस बार बिल्कुल नकार दिया है जनता, इस बार बदलाव चाह रही है। अब बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छा काम करेगी। अब बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई सरकार भी नहीं बना पाएगा दिल्ली के अंदर में इस बार। जी, आज हम मौजूद हैं बेहद ख़ास मेहमान के साथ। संगम बिहार विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भाई जकीउल्ला जी, उनके निवास पर हम आए हुए हैं उन्हीं से मुलाकात करने। जय भीम जकीउल्ला भाई, आपको सभी बहुजन खबर दिल्ली के दर्शकों की ओर से जय भीम। जय भीम मानवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे इंटरव्यू लेने के लिए गोविंदपुरी से यहाँ तक चल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई ये तो हमारा प्यार है, आप जानते हैं हम सब बसपा के कार्यकर्ता हैं, अब से नहीं है, लंबे समय से एक दूसरे को साथ रहे हैं तन मन धन से। और साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष जी सादर जय भीम। जय भीम, जय भीम। गोविंद जाटव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। क्या अपनी जो सच्ची सही बातें हैं उनको लेकर के जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, जनता के पास तो ये आपने सही बोला है कि बहन जी ने, आकाश आनंद जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि इस बार इलेक्शन में लोग ये कहते थे कि बसपा का टिकट बिकता है, वो बहन जी, आकाश आनंद जी दोनों आदमी मिल करके इसको बिल्कुल नकार दिया है। क्योंकि इस बार जो छोटे छोटे से कार्यकर्ता थे उनको भी टिकट दिया गया है बिना पैसे के, फ्री में। ये बहन जी, आकाश आनंद जी का जो वादा था कि हम महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, इस बार बिल्कुल सही उतरे हैं। वो युवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट देके कार्यकर्ता को लड़ाने का काम किया। आज तक किसी पार्टी ने इस तरह से टिकट किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया है। और रहा सवाल जनता की, तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जनता से ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने 31-32 साल तीनों पार्टी को मौका दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, लेकिन उसने आपके लिए किया क्या है? न कोई स्कूल बनवाया अभी तक संगम बिहार में, न एक बारात घर बनाया। जो बारात घर बना हुआ था पहले से उसको ही बंद करवा दिया, न कोई हॉस्पिटल बना। इस तरह की बहुत ऐसी कमियां हैं यहाँ पे। मेन कमी यहाँ पानी की है। जो 11 साल पहले केजरीवाल ने बोला था कि टोटी खोलोगे पानी मिलेगा, आज दिल्ली की देश की राजधानी है। हम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं। वहाँ जाते हैं तो टोटी से पानी मिलता है, लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पानी के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, तरसते हैं। ऐसी सरकार को इस बार बिल्कुल नकार दिया है जनता, इस बार बदलाव चाह रही है। अब बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छा काम करेगी। अब बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई सरकार भी नहीं बना पाएगा दिल्ली के अंदर में इस बार। जी, जैसा परम आदरणीय बहन जी ने भी लोकसभा चुनाव की समीक्षा के बाद कहा था कि भाई मुस्लिम समाज साथ नहीं देता, ये बात कितने हद तक सच है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कि भाई आपके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आपका साथ दे रहे हैं ज़मीन पर या नहीं दे रहे हैं? तो क्या ये दलित मुस्लिम करो विचार, कब तलक सहोगे अत्याचार, इस भावना को लेकर जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या वो एक वोट एक नोट के साथ आपका सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सवाल रहा कि मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या होता है कि लोग डरे हुए हैं। किसी न किसी कारण से लोग जो है एक तरह से सहमे हुए हैं कि ये लड़ेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन इस बार का पूरा पोजीशन जो है, सिस्टम चेंज है। इस बार लोग अंदर से पूरा मन बना लिया है। इस बार जो है चाहे जो भी हो रहे जिसके साथ, लेकिन वोट जकीउल्ला को डालेंगे। क्योंकि 2012 में हमने लड़ा था इलेक्शन यहाँ पे, उस टाइम में भी हमारे समाज ने बहुत साथ दिया था। पहली बार में जब समाज के लोग जानते नहीं थे, हमको सिर्फ नाम जानते थे कि जकीउल्ला लड़ा है, तो 1700 वोट आया था निगम के चुनाव में, 1603 वोट। तो मैं ये अभी भी समझ रहे हैं, जब लोगों के पास जा रहे हैं, लोग का सहानुभूति मेरे साथ है। क्योंकि हम हर आदमी के दुख सुख में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी जाति धर्म का हो, हमने किसी के में भेदभाव नहीं किया, हर आदमी के साथ खड़े रहे। आज का टाइम ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि जकीउल्ला भाई बीएसपी को नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन आपके व्यक्तिगत रूप से मैं आपको वोट करूंगा। और हमारे समाज के लोग तो है ही, वो तो कह रहे हैं कि चाहे जहाँ भी हम रहें, लेकिन वोट हम हाथी को ही करेंगे इस बार, इसलिए बेफिक्र रहे हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने बड़ी सफाई से इसका जवाब दिया। जकीउल्ला भाई, जैसे कि संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र है, पिछले
लगभग 30 से ज़्यादा सालों से, क्योंकि भाई लगभग 43 ईयर्स की तो मेरी टोटल एज है और मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, बाहर हूँ घर से। तो लगभग 30 सालों से मैं संगम विहार को देख रहा हूँ बड़ी बारीकी से। 30 साल पहले भी लगभग यही हालात थे, हर तरफ नाली और कीचड़ और पानी और गड्ढे सब चीज़ें थीं, और सुरक्षा का माहौल आप जानते ही, संगम विहार आए दिन मर्डर होते हैं, तमाम छोटी मोटी लूट और मोबाइल छीनने की घटनाएं नहीं, मर्डर तक लगातार होते ही रहते हैं आए दिन। अखबार में, टीवी में कई बार आती हैं खबरें, कई बार नहीं आती, लेकिन हम लोग तो यहाँ रहते हैं, खुद देखते हैं कि कैसा माहौल है। कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता, यहाँ हर आदमी असुरक्षित है। चाहे आप बस में जाएंगे तो कोई ना कोई जेब काट लेगा, मोबाइल छीन लेगा। अगर आप कहीं ड्यूटी से आते टाइम पे लेट हो गए तो कोई भी आपको चाकू लगा करके लूट लेगा, कोई चाकू मार के भाग जाएगा, कोई आपका कुछ भी सामान चोरी करके चला जाएगा। तो ये जो असुरक्षा का माहौल है, क्या आप और आपके साथ में जो संगम विहार की जनता है, क्या आप उसको ये संदेश देंगे कि परम आदरणीय बहन जी कानून के द्वारा कानून का राज चलाने की माहिर हैं? क्या आप ये बात अपने संगम विहार की जनता को बताते हैं? ये भी हम कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो बहन जी की 4 बार सरकार रहे, उस 4 बार के सरकार में जितने गुंडे माफिया थे वो सारे के सारे यूपी को छोड़ के बाहर चले गए, और जो यूपी में रह गए वो जेल के अंदर चले गए। तो बहन जी का शासन सत्ता जो चलता है, शासन प्रशासन जो चलता है, वो इतना एक्टिव होते हैं कि बहन जी के नाम से ही कांपने लगते हैं। आज दिल्ली के अंदर में जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, खासकर संगम विहार में, ये सब नेताओं की चाल है, और ये सब नेता के गुंडागर्दी के चक्कर में हो रहा है। जितने भी ये 10 साल से जो छोटे छोटे जो बदमाश सब है, वो आज विधायक के आगे पीछे चलते हैं। वो तो सोचते हैं कि हम तो पूरा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो गए। ये मन बढ़ाऊ हो चुके हैं आजकल। इसका कारण है यहाँ के जो विधायक हैं उसकी कमियां हैं। और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से संगम विहार और दिल्ली की जनता को कि बहन जी की एक बार सत्ता लाओ दिल्ली के अंदर में, ये सारे जितने भी गुंडे माफिया हैं सब यहाँ से भाग जाएंगे। जी जकीउल्लाह भाई, एक चीज़ और, मतलब आपका जो विपक्षी है, वैसे तो सारे मनुवादी आपके विरोधी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आपका मुकाबला किससे मानते हैं? क्या देखिए, यहाँ पे हमारा अगर टक्कर है तो वो बीजेपी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जनता है संगम विहार की, वो बिल्कुल नाराज़ है, निराश है, इनके काम से परेशान है। इसलिए टक्कर हमारा अगर है बहुजन समाज पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी टक्कर में कोई नहीं है। चलिए, हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, तो एक सवाल उनसे भी पूछ ही लेते हैं कि जिलाध्यक्ष जी, आप पूरे ज़िले को देख रहे हैं, 5 विधानसभाएं आपके अंडर में आती हैं, बदरपुर, तुगलकाबाद, संगम विहार, अम्बेडकर नगर और कालका जी। तो आपको क्या लगता है इन 5 विधानसभाओं में कैसा आपका रिजल्ट रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, और आपके दर्शकों के लिए भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं इस ज़िले का जिलाध्यक्ष हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने उन लोगों की ज़बान पर ताला लगाया है जो बार बार ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी पैसे दे करके टिकट देती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे जैसे गरीब हमारे प्रत्याशी भाई जकीउल्लाह जी, ऐसे ही गरीब प्रत्याशी कालका जी से प्रीतम गौतम, ऐसे ही गरीब प्रत्याशी तुगलकाबाद से अमजद हसन, ऐसे ही गरीब प्रत्याशी बदरपुर से प्रदीप जाटव, और ऐसे ही गरीब प्रत्याशी सेवादास अम्बेडकर नगर से। 5 के 5 गरीब प्रत्याशी हैं, मान्यवर, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, बस छोटे मोटे काम धंधे चला करके अपना जीविका चला रहे थे। ऐसे ऐसे उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी क्या ऐसे कैंडिडेटों को उतार सकती हैं? चैलेंज के साथ कहता हूँ, नहीं उतार सकती हैं। तो ये तो बहन जी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया जो पैसे की बात करते थे। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी उस तबके की आवाज़ बन करके पैदा हुई जिस तबके को सदियों से हर चीज़ से वंचित रखा गया, हर चीज़ से, चाहे वो खुली आज़ादी हो, खाने की हो, बिजनेस की हो, पहनने की हो, शिक्षा की हो, कहीं भी कैसी भी, उन सब के दुख दर्द को समझते हुए बहुजन समाज पार्टी ने जन्म लिया और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी आज इस देश में बहुत बड़े विकल्प के रूप में है, और उनकी आवाज़ है जो सदियों से दबाए गए। तो भाई मेरे, हाँ ठीक है, आप कुछ जी, बहुत बहुत साधुवाद। दरअसल मेरा सवाल ये था कि आपके ज़िले की 5 विधानसभाओं में रिजल्ट कैसा रहेगा? क्या वो सकारात्मक रहेगा या
पिछली बार से भी नेगेटिव जाएगा? अरे नहीं 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 गोविंद भाई, इस बार आप देख लीजिए। पहली बात तो दिल्ली में हम बैलेंस ऑफ पावर बनने जा रहे हैं, और तुगलकाबाद जिले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे को सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाला, 2 सीट तो निकलने वाली है हमारी, और 3 पर बहुत ज़बरदस्त फाइट है हमारा। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और निकल इसलिए भी रहा है क्योंकि बहुजन समाज की वोट को ठगा गया, लूटा गया है केजरीवाल के माध्यम से। उनको लुभावड़े भाषण दे दे करके इस वोट को ऐसा लूटा है, उनका ही आज लोगों का अहित हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। जी, तो अब अंत में जकीउल्लाह जी, आपसे मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहूँगा कि जो संगम बिहार की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता है, खास करके मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि भाई वो हाथी पर सवारी करके राजा बनेंगे या फिर वो कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास जा करके मांगने वाले बनना पसंद करेंगे? देखिए, मैं अपने मुस्लिम समाज से एक ही अपील करूंगा कि कब तक दरी बिछाएंगे, कब तक झंडा उठाएंगे, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये हम लोगों से झंडा उठवा लेगा, दरी बिछवा लेगा, नारा लगवा लेगा, लेकिन मुसलमानों को टिकट कोई पार्टी नहीं देती है। इसका कारण क्या है कि हम लोग एक नहीं होते हैं। हम अपने समाज से यही अपील करेंगे कि इस बार एक हो जाओ। अगर इस बार एक हो जाओगे तो आगे कांग्रेस भी मौका देगा और आम आदमी पार्टी भी मौका देगा। अब बहुजन समाज पार्टी तो दे ही रही है, इसलिए ये मत सोचो कि भाई जकीउल्लाह बीएसपी से आया, फलां से आया, बहुजन समाज पार्टी से आया। एक बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट करें आप लोग, फिर आगे आपका इज्जत हर पार्टी में होगा। जब तक आप एक नहीं होगे कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दे, सबको दिया मौका, एक मौका दे। इस मौके पे अगर आपके बच्चे के भविष्य के लिए अगर काम नहीं किया जाए, जो संविधान इजाज़त देता है जिस काम के लिए जनता का जो मूलभूत सुविधा चाहिए, वो अगर नहीं हम करेंगे तो फिर बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, आप 5 साल में चेंज कर देना। कोई जन्म युग तो हम आ नहीं रहे हैं। अगर आपके हिसाब से हम काम कर दिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम कर दिया, तो फिर आगे आप लोग मौका देंगे। मैं यही अपील करूंगा अपने समाज से। जी, बहुत बहुत साधुवाद जकीउल्लाह भाई। और अंत में हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी चाहूँगा, आप पूरे ज़िले की जनता के लिए भी एक बार अपील कर दें। जी गोविंद भाई, मैं अपील ये करूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो ये बीड़ा उठाया है और उस तबके की आवाज़ को इस देश में बन रही है, वो उस तबके की आवाज़ बन रही है बहुजन समाज पार्टी, जो सदियों से सताया गया है। और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को मैं ज़िले की जनता से अपील करूंगा कि भाई आज अब की बार हमारे इस कैंडिडेटों को आप सपोर्ट करें, जो आपकी समस्याएं हैं क्षेत्र की। अगर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए बनता है तो उस समस्याओं का निदान होगा और आप बहुत खुशी का एक माहौल बनता हुआ देखोगे। इसीलिए आप सभी हमारे कैंडिडेटों को दिल से और उससे क्या नाम है, इच्छा से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को आप वोट दें और उनको कामयाब बनाएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी समाज के लोग हैं, आज उनको इसलिए ठगा गया। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था गोविंद भाई, क्योंकि अभी वोट आम आदमी पार्टी को ठाकुर ब्राह्मण बनिया कोई नहीं देता भाई जी। केवल देता है तो मुसलमान देता है, बैकवर्ड देता है, एससी देता है। तो बैकवर्ड, एससी और मुसलमान की वोट लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार में आई, वो पंजाब में भी और दिल्ली में भी। इनको ना तो एक अच्छा मंत्रालय दिया आज तक, और ना 11 राज्यसभा मेंबरों में एक भी ना मुसलमान बनाया इन्होंने राज्यसभा मेंबर, ना एससी का बनाया। भाई कि ठगा नहीं जा रहा तो और क्या जा रहा है यार, इतना अपमान हो रहा है इनका। दूसरी 439 जिन कितने इन्होंने अधिकारी बनाए, उनमें एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी दलित नहीं था। और अभी भी इनको मौका था कि एक मुख्यमंत्री या तो मुसलमान से या दलित से बना देते, इन्होंने एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 4-5 महीने के लिए ठकुराइन बना दी। फिर भी भाई मेरे हर तरीक़ा से ठगा जा रहा है, फिर भी हमारे बहुजन समाज समझ नहीं पा रहा है और दुनिया भर की समस्याओं से जूझ रहा है। उसके बावजूद भी ये समझ नहीं आ रही कि बहुजन समाज पार्टी हमारे हित में खड़ी है और उसके लिए हमें भी जान से साथ देना चाहिए। इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा, भाई ये मौका है, अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ और तब देखो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप दोनों ने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बेहद दिल की गहराइयों से हार्दिक साधुवाद। और फिलहाल के लिए इतना ही। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प। जय भीम।